समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को मेरठ पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में मजदूर और किसानों के बेटे शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा, शहीद धन सिंह कोतवाल को कोई नहीं भूल सकता है। उन्होंने कहा, अगर क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की बाजी नहीं लगाई होती तो आज हम आजाद नहीं हो पाते। आजादी के 1857 की क्रांति के पहले लड़ाई के अगर आंदोलन शहीद थे, आंदोलनकारी अगर माना जाए तो वही सरदार भगत सिंह भी सोशलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले पहले हमारे शहीद थे। और तीसरे जो हमारे राम मनोहर लोहिया, जिनके सिद्धांत पे आज भी हम लोग चल रहे हैं, जिनके कार्यक्रमों को योजनाओं को लेकर के लगातार पार्टी ने संघर्ष किया है। और आज भी मैं कहता हूँ, इस दिन जब शहीदों को याद कर रहे हैं, अगर देश का भविष्य कोई विचारधारा बना सकती है तो वो समाजवादी विचारधारा है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि गैर बराबरी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, वंचितों को हक दिलाने का पक्ष में और हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को हक देने का काम अगर कोई कर सकता है तो यही विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है। अखिलेश ने 23 मार्च को ऐतिहासिक दिन बताया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अगर देश में यही व्यवस्था चलती रही तो देश फिर से गुलाम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में एक कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया आई थी और उसने देश को गुलाम बना दिया था। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद हुए ज्यादातर क्रांतिकारी मजदूर या फिर किसान के बेटे थे। ये बहुत ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत ऐतिहासिक दिन इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि तीन महापुरुष लोग हैं, तीनों को हम लोग याद कर रहे हैं। अगर हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को याद कर रहे हैं तो वो 1857 की लड़ाई में सबसे आगे कूद गए थे। उन्होंने लड़ाई को धार दी। कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने न जाने कितनों को साथ लेकर के जो उस समय क्रांति चारे थे उनका मनोबल जोश बढ़ाने का काम किया था और उसी की वजह से उन्हें फांसी के फंदे पर झूलना पड़ गया था। अखिलेश ने कहा कि तीनों कृषि कानून देश के किसानों को बर्बाद कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों के आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश के किसान जागरूक हुए हैं। किसान सिर्फ पेट नहीं भरता, किसान हमें कपड़े भी पहनाता है। उन्हीं किसानों को भाजपा सरकार आतंकवादी बता रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान का MSP नहीं मिल पाया है। कहा कि प्रदेश में 4 साल से बीजेपी की सरकार चल रही, लेकिन किसानों को अब तक गन्ने के भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में पेट्रोल और डीजल के साथ गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। जश्न मना रही है सरकार, जश्न मनाने का काम कर रही सरकार। बताओ, आपके गन्ने की कहीं कीमत बढ़ाई हो तो बता दो भाई। जो कीमत सरकार समाजवादी लोगों ने बढ़ाई उतनी कीमत अभी तक ये नहीं बढ़ा पाए हैं। हमारे किसानों के सामने महंगाई कर दी। ये डीजल, ये पेट्रोल, बताओ कितना महंगा हो गया डीजल और पेट्रोल। लगातार महंगा होता चला जा रहा है। ऐसा तालमेल व्यापार का और राजनीति का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा तालमेल व्यापारियों का और राजनीति करने वाले जो राजनेता सत्ता में हैं उनका इतना तालमेल कभी नहीं देखा होगा कि अगर मुनाफा हो रहा है तो उद्योगपतियों का हो रहा है, बड़े लोगों का हो रहा है। अभी मुनाफा हमारे गरीब किसान का नहीं हो पा रहा। ऐसा तालमेल पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। हम तो जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो मुनाफा कमा रहे हो डीजल पेट्रोल से, आखिरकार इसका पैसे का मुनाफा जा कहां रहा है? ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसका मुनाफा आखिरकार किसके पास जा रहा है? जिस देश की बैंकें डूबने लगे, जिस देश का किसान रोने लगे और जिस देश का किसान नौजवान के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार न हो, सोचो कभी
किन बातों को लेकर के आजाद हुआ है देश। अखिलेश ने कहा कि बताया जाता है कि जो हस्तिनापुर से जीत जाता है प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि कभी कभी हमारे मुख्यमंत्री भटक जाते हैं, वो लाल टोपी वालों को न जाने क्या क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जिसके सिर पर बाल नहीं होते उसके सिर पर लाल टोपी बहुत जमती है, और कहा कि हमारी सरकार बन रही है और सरकार बनते ही क्रांतिकारी जमीन हस्तिनापुर का सबसे पहले विकास किया जाएगा। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। हमें तो कई बार ये बोला जाता है, हमें तो ये कई बार बताया जाता है कि हस्तिनापुर का इतिहास यही है कि जो जीतता है यहाँ पर उसी की सरकार बनती है। और हस्तिनापुर से ज्यादा न्याय और अन्याय की लड़ाई किसी ने नहीं देखी होगी। यही हस्तिनापुर है जिसकी वजह से कितनी बड़ी महाभारत हो गई, कितनी बड़ी लड़ाई हो गई, और ऐसी महाभारत हुई कि आज भी हम लोग महाभारत को जानना चाहते हैं और गीता को पढ़ना चाहते हैं। आज भी दुनिया में गीता से बेहतर कोई दुनिया में किताब नहीं होगी जो किताब गीता की है। अगर हस्तिनापुर का ये परिचय है, अगर हस्तिनापुर का ये सौभाग्य है कि जो जीतता है वही सरकार बनाता है, तो हम तो कहेंगे अपने हस्तिनापुर के सभी बुजुर्गों से, नौजवानों से, समाजवादियों को मौका दीजिए, समाजवादियों की मदद करिए इस बार। और मदद इसलिए करिए, मदद इसलिए करिए, वैसे तो अगर मंच पे आप देखोगे स्वामी जी से सुंदर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। हमारे स्वामी जी को देख लो और मुख्यमंत्री जी को देख लो, बताओ सुंदर और अच्छा कौन है। कभी कभी हमारे मुख्यमंत्री जी भटक जाते हैं, वो लाल रंग में उलझ जाते हैं। वो कहते हैं लाल टोपी वाले, न जाने क्या क्या कहते हैं कि लाल टोपी वाले ऐसे होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि लाल टोपी हमारी क्रांति की निशानी है, हमारे खून की पहचान है लाल टोपी, हमारे आंदोलन की पहचान लाल टोपी है। और ये जो हमारे इमोशन होते हैं, खुशी दुख होना, जब हम खुश होते हैं तभी हमारा चेहरा लाल हो जाता है, और जब दुखी होते हैं तो हमारे कान लाल हो जाते हैं। ये हमारे इमोशन का रंग है, और लाल रंग हमारी पहचान है। कोई आज से नहीं पहन रहे लाल रंग, किस जमाने से समाज वाले लोग लाल रंग पहन रहे हैं। और अगर यही बात है कि कौन कैसा लगता है, तो हम तो कहेंगे कि जिसके बाल नहीं होते हैं उसमें लाल टोपी बहुत जमती है, हमें भी जमती है। और अगर तस्वीर रख दोगे सामने दो, एक लाल टोपी वाली और वो वाली जो लाल टोपी के बारे में कुछ कहते हैं, दोनों तस्वीर रख देना, आपको पता लग जाएगा कि गुंडा कौन है और समाजवादी कौन है।